हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हूं टाटा कॉमर्शियल के शोरूम पे। सो प्रताप ऑटोकॉम जो है वो लोग संभाल रहे हैं टाटा कॉमर्शियल जयपुर के अंदर, और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं पीछे वाली गाड़ी। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली गाड़ी कौन सी होनी चाहिए जिसके ऊपर व्लॉग होना चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको गाड़ी के बारे में जाननी है जिसके ऊपर व्लॉग होना चाहिए। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा मैजिक के बारे में। मैजिक में क्या है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे चला सकते हो, क्या कीमत आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, पूरा का पूरा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिखती है टाटा मैजिक एक्सप्रेस, और कुछ इस प्रकार से दिखती है उसकी चाबी। सो गाड़ी के साथ में 2 चाबियां आपको अवेलेबल होती है, साथ ही के अंदर ब्लू कलर की एक अलग से आपको चाबी का सेट मिलता है जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड वाली जो टैंक है उसकी चाबी है। हमारे साथ में है सर। सो सर हमें बताएंगे आज गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम दुष्यंत गौड़ है और मैं प्रताप ऑटोकॉम में डीलर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और इसी सेगमेंट को मैं यहाँ पे देखता हूँ जयपुर में। इसके जो सेल है वो मैं देखता हूँ। तो सर का एक तो हम नंबर डाल देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सर को परेशान कर सकते हो और जितने भी सवाल हैं आप सर से पूछ सकते हो। बिल्कुल। अब हम शुरू करते हैं गाड़ी से और सर की हेल्प लेते रहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बीचों बीच टाटा का लोगो, जिसके अंदर एक अलग सी ग्रिल की फिनिश है। जैसे ये हेक्सागोनल काइंड ऑफ पैटर्न फिनिश है, वैसे के वैसे बाकी जगह के ऊपर है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में मैजिक की बैजिंग है। राइट हैंड साइड आपके पास में क्रोम के अंदर एक्सप्रेस लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये जो लैंप जो दिख रहे हैं इनकी रोशनी भी बड़ी अच्छी, और इसमें पार्किंग लैंप भी मिल रहा है। साथ ही के अंदर आपको इसके अंदर जो हैलोजन बेस लैंप है, ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट, और ऊपर की तरफ एक रिफ्लेक्टर जो स्ट्रिप है वो भी लगी हुई है। एक गाइज, मुझे ना एक बहुत अमेजिंग चीज़ लगी जो कि आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट कि गाड़ियों में जैसे वॉशर फ्लूइड के लिए अलग से ना नॉब बने हुए आते हैं, मगर जब आप इस गाड़ी में देखते हो ना तो आपका जो वाइपर है उसी के अंदर एक अलग से पाइप आ रही है जिसके अंदर ना वॉशर फ्लूइड काम कर रहा होता है। तो जस्ट इमेजिन करो, जो लग्जरी कार्स हम देख रहे होते हैं जिसमें वाइपर के साथ फ्लूइड चल रहा होता है, उसी तरीके से टाटा के अंदर इस बेसिक गाड़ी के अंदर भी वो सारी की सारी खूबसूरत चीज़ें दी हुई है। साथ के अंदर कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ ना एक एलिमेंट जोड़ा हुआ है। सो बेसिकली ना जो रैम एयर आती है ना, ये इससे टकरा के अंदर आए इस हिसाब से डिजाइंड है। नीचे की तरफ आपके पास में ना सर, इसमें 2 कलर ऑप्शन है आपके पास, राइट? व्हाइट एंड येलो। सो इसके अंदर आपके पास में एक वाइट और एक येलो कलर का ऑप्शन है। ये हमारे पास येलो है, एक वाइट भी आता है। नीचे की तरफ आपके पास में कंट्रास्ट में ब्लैक कलर का बम्पर लगा हुआ है, जिसमें पहला यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इसमें फॉग लैंप लगवाना तो पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ जगह दी हुई है। नीचे की तरफ वैसे ही हनी कॉम्ब हेक्सागोनल पैटर्न में ना आपके पास यहाँ एक अलग से और फिनिश है। जब आप इस तरफ देखते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का गाड़ी का लुक आ रहा होता है। गाड़ी में वो ही जो बेसिक अच्छे जिसे कहते हैं ना वाव वाले, वैसे वाले इसके अंदर यहाँ पर साइड मिरर्स हैं, दे आर गुड, एंड जिसे कहते हैं ना स्टर्डी लुक वाले, वैसे कुछ। नीचे की तरफ जो है आपके पास स्टील रिम मिलती है, जिसमें जो आपको टायर साइज मिलता है वो मिलता है 155R13। सो 155R13, और शायद इसमें जो स्टेपनी है वो भी सेम साइज मिलती है। सो जैसे चारों टायर हैं, स्टेपनी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल रही होती है। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिख रही है। सो बड़ा ही इसके अंदर स्टर्डी आपको जो लुक और धम वाली आवाज़। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये वाली जो गाड़ी है सर, ये कितने सीटर है? ये सर 9+ ड्राइवर में पासिंग होती है। 9+ ड्राइवर के अंदर। सो पीछे की तरफ यहाँ से आप 8 लोग पीछे बैठ सकते हो और 9th वाले आगे की तरफ को ड्राइवर बैठ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऊपर की जो साइड में जो मिरर है उसकी साइज है, और उसके अलावा जो ये वाले मिरर हैं ये स्लाइडेबल है। तो अंदर से अभी हम बैठ के देखेंगे कि ये कैसे स्लाइड होते हैं। ये वाला जो है पीछे की तरफ जो पैसेंजर जाते हैं उसके लिए कुछ इस प्रकार से डोर खुलने और एंट्री के लिए आपके पास जगह है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पीछे की तरफ जो विंडो है वो भी स्लाइडेबल है, तो आप उसको स्लाइड कर सकते हो। उसके अलावा एक एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से ना ये ब्लैक कलर का जो एलिमेंट है ये चलता हुआ आपकी पूरी की पूरी गाड़ी को ना पीछे से कवर कर रहा होता है। यहाँ पर ना ये वाला जो एज है ये एक हल्का सा ना काइंड ऑफ स्पॉइलर जैसे कहते हैं ना, वैसा सा लुक है। नीचे की तरफ गाड़ी के अंदर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखने वाले क्लासिक राउंड शेप में इसके अंदर आपके पास में
जो टेल लैंप, इंडिकेटर, रिवर्स इंडिकेटर आपको सारे के सारे मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर ना हल्का सा रिफ्लेक्टर जो है, यहाँ पे आपका एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। साथ ही के अंदर ना एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर भी लगी हुई है। नीचे की तरफ आपके पास में पीछे ब्लैक कलर कॉन्ट्रास्ट वाला प्लास्टिक का एक पीछे रेयर बम्पर लगा हुआ है। साथ ही के अंदर टेल लैंप की जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। ऊपर की तरफ यहाँ टाटा जो है वो हल्का सा ना उभरा हुआ है, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में लॉक अनलॉक करने के लिए ऑप्शन की वाला हो गया, और कुछ इस प्रकार से पीछे वाला आपके पास में खुल रहा था दरवाज़ा। पीछे दरवाजे के साथ में बहुत ही बड़ी साइज़ की आपके पास में मिल जाती है एक विंडो। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी हमने पीछे से दिखा दी। अब दिखाते हैं इसमें पीछे। तो सर स्टेपनी जो है उसको रखने के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया आपके पास में। स्टेपनी रहेगी तो सेफ रहेगी, गिरेगी नहीं और कोई उसको निकाल भी नहीं सकता। हाँ, चोरी करने के चांसेस भी थोड़े कम है। प्लस इसमें हमने यहाँ पार्किंग सेंसर भी दिए, रिवर्स पार्किंग सेंसर। ओके, सो गाइस पीछे की तरफ ना 2 इसमें पार्किंग सेंसर आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ना रिकवरी पॉइंट आ गया, राइट। सो एक चीज और नोटिस करोगे आप कि ये पीछे वाला जो दरवाजा है ना, ये हल्का सा ना आर्च शेप में है। इस जगह पर प्रॉपरली स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, और यहाँ से अनलॉक करने के लिए आपके पास में यहाँ पे मैकेनिज्म और हल्का सा ना सॉफ्ट टच मटेरियल। तो ये तो है पीछे वाली बातें। अब जब आप इधर से जब देखते हैं तो ये आपके पास में हो गया फ्यूल के लिए, डीजल। सो डीजल आपको डालना है तो आप यहाँ से डीजल डाल सकते हो। ऐसे हमने बंद कर दिया। क्यूट सी आपके पास में यहाँ पर ना व्हील आर्चेज लगी हुई है, और स्टेपर लगा हुआ है आराम से अंदर चढ़ने के लिए, और डीजल फ्लूइड के लिए, एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए आगे की तरफ हो गया। नाइस। सो ब्लू मीन्स डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, ब्लैक मीन्स नॉर्मल डीजल वाला पार्ट, और ये वाला जो है ये आपके पास में रैम एयर के लिए एक और पॉइंट हो गया। कोने पर बड़े ही क्यूट से आपके पास में यहाँ पे इंडिकेटर आ रहे हैं। तो ये तो रही बाहर की बात है। अब हम करते हैं पीछे की तरफ अंदर की बात। सो जैसे आप पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हो, वैसे ही एक तो आप इसको स्लाइड करके ना, अगर आपको हवा खानी है तो आप आराम से ना हवा को एंजॉय कर सकते हो, और जब आपको हवा नहीं चाहिए सर्दी का टाइम, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे कोने पे आपके पास में एक अच्छा सा ग्रैब हैंडल है, और वैसा ही सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर, और लॉक अनलॉक के लिए मैकेनिज्म। सेम टाइम एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर ना यहाँ पर ना एक स्ट्रैप दी हुई है, ताकि आप ना वर्सेटाइल इसको यूज़ कर सको। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो, वैसे ही सर एक बात, ये वाली सीट है, ये कितने लोगों के लिए हुई? ये 3 लोगों के लिए। सो 3 लोगों के लिए आपके पास में सीट आ गई, और बड़ी ही अच्छी कंफर्टेबल है। आप ये देखो, आराम से 3 लोग इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं इजीली। और सेम टाइम पे सामने वाली जो सीट है ये 2 लोगों के लिए हो गई। इसी के साथ ही पीछे की तरफ ये वाली जो जगह है, यहाँ फिर 3 लोग बैठ सकते हैं। सो ये देखो आपकी, मैं आराम से ना नॉर्मली बैठा हुआ हूँ, और मेरे पैर जो है उसके आगे भी स्पेस है यहाँ पे। सो 3 लोग यहाँ बैठ गए आराम से, और 2 लोग यहाँ पे, 2 लोग वहाँ, और 3 लोग वहाँ पे। 8 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। सो गाइस आगे की तरफ जब आप देखोगे ना, तो आप आराम से ना, मुझे ना मेरे स्कूल वाली याद आ गई कि स्कूल के अंदर ना सारे बच्चे जब बैठ के जा रहे होते हैं ना, तो दिस इज ए अमेजिंग थिंग। कोने पर यहाँ पे आपके पास एक रीडिंग लाइट के लिए स्पेस आ गया। सो ये येलो कलर की आपके पास में एक रीडिंग लैंप है। सेम टाइम हल्का सा जो वाइटिश टोन वाला जो है वो इसके अंदर रूफ आ गई। ये तो रही पीछे की बात है। अब करते हैं सर आगे की बात है। तो सर एक बात बताओ मुझे, इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है उसकी कैपेसिटी क्या है? इस गाड़ी के अंदर 44 HP का इंजन है, जो कि 110 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। ओके। और टाटा का प्रूवन इंजन है इसके अंदर, जो कि क्योंकि हम अगर जयपुर की बात करें तो अप्रॉक्स 4500 व्हीकल्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। वाह, ठीक है, नाइस। तो मैजिक जो है वो एक टाटा का बहुत ही एक्सट्रीमली और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें हमने सुधार ये किया है कि पहले जो 26 हॉर्स पावर का इंजन था उसको बढ़ा के हमने 44 हॉर्स पावर का इंजन किया है। वाह, दिन रात का फर्क हो गया। 26 और 44 में तो बहुत फर्क है, ताकि जो भी ड्राइवर इसको चला रहा है गाड़ी को, उसको चलाने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। और सर एक बात बताओ, ये इसकी कॉस्ट कितनी का रही है अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं ऑन रोड कॉस्टिंग की बात करूँ, ऑन रोड ये आपको 8.5 लाख रुपए में 8.5 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाती है जयपुर के अंदर। और आप मुझे बताओ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? मतलब अगर कोई इंसान चाहता है लेना
तो क्या कागजात उसको लेकर आने होते हैं आपके पास? बेसिक चीज़ जो है उनके KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। बैंक स्टेटमेंट होता है 6 मंथ्स का। ओके। ठीक है, उसके अलावा उनके जो भी अपने ITR वगैरह होती है वो होता है। स्कूल में अगर वो लगा रहे हैं तो स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, या स्कूल के जो पेपर्स होते हैं रजिस्ट्रेशन। और आप मुझे बताइए सर कि जैसे स्कूल वगैरह में होने पर क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, सेम ही रेट पड़ती है? नहीं, वो सेम रेट पड़ती है, बस Okay. वो डिपेंड करता है कि वो अगर फेस्टिव सीजन है तो कोई अलग से स्कीम आई हुई है तो वो है, अदरवाइज डिस्काउंट लगभग वो सेम होते हैं। नाइस नाइस। जी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर को पैसेंजर की। सो जैसे ही आप को पैसेंजर साइड बैठते हैं वैसे ही पहला आपको विंडो रोल डाउन अप करने के लिए यहाँ पर मैनुअल आपके पास में मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल हो गया और उसके साथ लॉक अनलॉक का यहाँ पे सेटअप। ऊपर की तरफ ना, क्योंकि हल्की सी ना एसयूवी फील है इस गाड़ी की, तो ये ऊंची है, तो इसके अंदर आगे की तरफ बैठने के लिए ना आपके पास में एक ग्रैब हैंडल है। सो इस ग्रैब हैंडल को पकड़ के आप अंदर बैठ सकते हो। अब आप यहाँ चीज़ें क्या क्या नोटिस करोगे एडवांस। सो जो को पैसेंजर साइड आप बैठोगे तो पहला सीट बड़ी ही कंफर्टेबल और बहुत सारा आपके पास में आगे की तरफ स्पेस मिलता है। कोने पे यहाँ पर आपके पास में आप आगे की तरफ म्यूजिक भी सुन सकते हो, तो आप आना चाहो फ्यूचर में तो आप इसमें स्पीकर्स भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप प्लेयर लगा सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस है और इस तरफ रैम एयर आने के लिए ना आपके पास में ऑप्शन है। सो जितनी भी अगर आपको रैम एयर चाहिए हो तो इस तरफ से रैम एयर आपकी तरफ आती रहेगी, तो वेंटिलेशन बना रहेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक और रीडिंग लैंप आ गया और IRVM जो है वो आपके पास में मैनुअली बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा क्यूट सा IRVM है। यहाँ से ना अगर आप देखो पीछे की तरफ तो आपकी ना बड़ी ढंग की विजिबिलिटी भी है। साथ ही के अंदर पीछे वाली सीट के लिए ना सपोर्ट के अंदर यहाँ पर ना आपके पास में ना एक रॉड भी लगी हुई है, ताकि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो और अच्छी बनी रहे। और ये वाली जो गाड़ी है ये 5 गियर प्लस 1 आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। गाइज इधर की तो हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं उधर की तरफ और बात करते हैं कि ड्राइवर साहब को और क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सो गाइज अब आप ड्राइवर साइड जैसे खोलते हैं वैसे आप नोटिस करेंगे कि इस तरफ आपके पास में विंडो रोल डाउन अप करने के लिए मैनुअल आपके पास ऑप्शन आ गया, ग्रैब हैंडल हो गया और उसके अलावा लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म। अब जैसे ही आप अंदर बैठते हैं वैसे ही टाटा का लोगो, बड़ा ही वाइड आपके पास में स्टीयरिंग और उसके साथ में हॉर्न। तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करो मैनुअल कि आपकी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में है या नहीं है। सो एक तो इसके अंदर ना जो गियर लीवर है ना उसकी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लगी और ये वाली ना बहुत प्रीमियम फील भी दे रहा है, जैसे एक प्रीमियम होता है ना उस तरीके से। यहाँ पर ना आपके पास में जो हैंड ब्रेक है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम हैंड ब्रेक लगा लेते हैं और जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो तो ऑन करते ये ना कंसोल ना कुछ ज़्यादा ही डिजिटल अच्छा सा कंसोल दिख रहा है। तो गाइस सबसे पहले इधर की तरफ आपके पास स्पीड, इधर की तरफ कितना इस वक्त इंजन जो टेम्परेचर है वो, राइट हैंड साइड आपकी गाड़ी के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि कितना फ्यूल है वो, और DF लेवल जो है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। सेम टाइम उसके नीचे कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है वो सारी इंफॉर्मेशन। सो एक ये चीज अच्छी है कि आपके पास बीचों बीच वो सारी है। यहाँ पर आपके पास में ट्रिप एडजस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन है कि आप इसमें ट्रिप A ट्रिप B और क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रही है वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज अ नाइस थिंग। सेम टाइम आपके पास में ना यहाँ पर एक क्यूट सा ना एक 12 वोल्ट का USB पोर्ट आ गया आपके पास में। उसी के साथ में आपके पास में हेडलाइट लेवलाइजर जो DF है उसको रीजेन करने का ऑप्शन, और उसके साथ में अगर आपको पावर चाहिए तो आप इको जो मोड है उसकी जगह आप मतलब पावर के अलावा अगर आपको इको में चलाना है तो आप इको मोड ऑन भी कर सकते हो। तो पावर तो दे ही रहा है पर इसमें उल्टा है। उल्टा इन सेंस कि सपोज करो आपकी गाड़ी में सवारियां नहीं बैठी हुई है और आपको चाहिए कि उसके अंदर और अच्छा माइलेज आ जाए, तो आप क्या करोगे, इको में चलाओगे तो आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। तो राइट हैंड साइड आपके पास में लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में वाइपर कंट्रोल आ जाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइपर तो भाई साहब एक अलग ही लेवल है। ऊपर की तरफ आपके पास में जो ड्राइवर साइड है उसमें आपके पास में यहाँ पर आपके पास सन शेड भी मिल जाता है और उसी के साथ में नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से जगह और आपके पास अच्छा खासा स्पेस भी है। ये तो रही मोटी मोटी बातें। अब सर मुझे एक बात बताओ। जी सर। और क्या क्या स्पेशल है? इसमें हमने एक स्पेशल फीचर जो दिया है Yes. जो इस सेगमेंट में सिर्फ इसी गाड़ी में है, ओके वो है कि हम इसके अंदर GPS इनबिल्ट दे रहे हैं। वो भी टाटा कंपनी की तरफ से, अलग से कोई थर्ड पार्टी वेंडर नहीं है। टाटा कंपनी खुद इसमें GPS इनबिल्ट दे रही है जो कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आ रहा है। तो जितने चोर ये वीडियो देख रहे हो ये ध्यान रख ले
कि इस गाड़ी को चुराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्लस जो हमारा जीपीएस है उसमें हमने एक फीचर दिया है जियो फेंसिंग, ओके जिसके उसमें आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी आपकी रेंज है, हाँ। उसमें एक जियो फेंसिंग कर सकते हैं। गाड़ी उससे अगर बाहर जाती है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। हाँ, तो इट्स गुड गाइस। बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना कि अगर मान लो आप स्कूल के लिए गाड़ी चलाते हो और 45 किलोमीटर की रेंज में आप जाते हो, अगर आप 45 रेंज अगर जियो फेंसिंग में सेलेक्ट कर देते हो और अगर आपकी गाड़ी उससे बाहर जा रही है तो पता चल जाएगा आपको कि ये गाड़ी जो है ना आपकी गलत जा रही है। बिल्कुल। सो कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी गाड़ी दिख रही है। आई होप इस वीडियो में हमने मोटा मोटी सारी की सारी चीजें कवर कर ली। अगर फिर भी आपको कोई और चीज जाननी हो तो सर का नंबर बताओ, आप किस नंबर पे बात करें? सर मेरा नंबर है 8302 884400। वापस बताइए, एक और बार रिपीट कर दीजिए हमारे लिए। 8302 884400। तो गाइज मैं नीचे की तरफ ना डिस्क्रिप्शन में भी सर का नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे इस गाड़ी से रिलेटेड क्वेरी करिए। और भी कोई चीज जाननी हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे व्लॉग देखते जाइए।